ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधुकों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 17वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि श्रद्धा के कितने विभाग होते हैं। श्रद्धा के कितने विभाग होते हैं। तो अब देखिए, वह भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य, कह रहे जो शास्त्र विधि को छोड़कर यजन्ते यज्ञ करते हैं, श्रद्धा अन्विताः और श्रद्धा से युक्त रहते हैं। श्रद्धा से युक्त रहते हैं। श्रद्धा से जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को छोड़कर यजन्ते यज्ञ करते हैं, क्या है, पूर्ण श्रद्धा से करते हैं लेकिन शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते। तेषाम निष्ठा, करें उनकी निष्ठा किसमें है, कृष्ण है, कृष्ण का उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा का किसमें है, कौन सी है। सत्वमाहो, सात्विक कही जाएगी, या रज है या राजसिक कही जाएगी, या तमह या तामसिक कही जाएगी। अब यहाँ अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त जो नियम हैं उनको छोड़कर अन्य नियमों का या अपनी बुद्धि के अनुसार, कल्पना के अनुसार क्या करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, किसी न किसी में श्रद्धा रखते हैं, तो कह रहे हैं उन्हें किस विभाग में रखा जाएगा। उन्हें सात्विक में रखा जाएगा, तामसिक में रखा जाएगा या राजसिक में रखा जाएगा। कह रहे मेरे इन प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दीजिए। मेरी जो शंका है, मुझे जो संदेह हो रहा है, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। अब देखिए क्या है, अभी हमने इससे पहले अध्याय में दैवी और आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के बारे में सुना कि जो व्यक्ति देवताओं की तरह आचरण करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति दैवी प्रवृत्ति के होते हैं। आसुरी में बताया कि जो अपने ही मन से जो शास्त्रोक्त नियमों का पालन नहीं करते, कि यही जीवन है, इसके सिवाय कुछ नहीं है और इसमें सारे भोग भोगने चाहिए, और दूसरों का बुरा करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, इनके बारे में बताया। दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में अध्याय 16 में बताया। तो अब अर्जुन को संदेह हुआ तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति शास्त्रोक्त नियमों को छोड़कर किसी अन्य में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उन्हें किस विभाग में रखा जाएगा। उन्हें हम सात्विक प्रवृत्ति वाला कहें, राजसी प्रवृत्ति का कहें या तामसी प्रवृत्ति का कहें। क्योंकि देखिए, कुछ व्यक्ति विधि विधानों का प्रयोग न करके अपनी कल्पना के अनुसार कार्य करते हैं और सिद्धावस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं किसी में भी श्रद्धा रखकर। तो कह रहे हैं उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, वो विधि विधान का पालन भी नहीं करते, लेकिन किसी एक में उनकी श्रद्धा हो जाती है। तो कह रहे हैं फिर उन्हें किस उसमें रखा जाए, उन्हें देवताओं की, देवियों की या मनुष्यों की। वह किसी देवी की पूजा करते, किसी देवता की पूजा करते, किसी मनुष्य की पूजा करते हैं, तो क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है। कह रहे मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब कौन कौन से प्रश्न कहा अर्जुन ने कहा कि देखिए, वे लोग जो किसी एक व्यक्ति को चुनकर भगवान मान लेते हैं, भी श्रद्धा तो उन्होंने की उसमें, कह रहे किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसे भगवान मान लेते हैं और सिद्ध अवस्था उन्हें प्राप्त हो जाती है। क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं।
जो लोग शास्त्र नियमों का पालन नहीं करते लेकिन किसी पर उनकी श्रद्धा हो जाती है तो वह देवी देवताओं और मनुष्यों की पूजा करते हैं, तो क्या उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है? उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ऐसा अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो आज हमने अध्याय 17 के पहले श्लोक का श्रवण किया। तो देखिए बहुत जल्द हमारा ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरा सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, अपने बच्चों में भी संस्कार डालिए, वह भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकें। अगर पढ़ना नहीं है सुन लें या केवल ग्रंथ को ही देख लें। देखिए ग्रंथ को देखने से भी बहुत, यदि बच्चा अपने पूरे मन से श्रद्धा भाव से केवल ग्रंथ को प्रतिदिन उठाकर उसकी तस्वीर ही देखता है तो उससे भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे इन ग्रंथों का डिटेल ही पढ़ें। अगर वो ग्रंथ को उठाकर पूरे श्रद्धा भाव से प्रतिदिन ग्रंथ का जो कवर है उसे ही देख लें, क्योंकि कवर के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है और अर्जुन क्या है, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं, सारथी कौन बने हुए, भगवान बने हुए हैं, 7 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं से भी बच्चे के मन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बच्चे को ज़रूर कहिएगा ग्रंथ को अवश्य देखें और अपने बड़े बूढ़ों को प्रतिदिन सुनाइए। और बहुत जल्द हमारा यह ग्रंथ समापन की ओर जा रहा है, बहुत जल्द हमारा ये ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम भागवत पुराण शुरू करेंगे। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेव।